पहले तो हम उनको बधाई देते हैं और यह तय था, विपक्ष जो कर रहे थे वो तो पूरी तरह से गलत तरीका था और कभी भी इस तरह का हुआ नहीं था और उनको अपना जानकारी भी होना चाहिए। ये तो देश विरोधी नारा हुआ और इस देश में रह कर के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ओवैसी हो या कोई भी आदमी हो, इस तरह का अगर दूसरे देश का नारा लगाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, तो उनका बहिष्कार यहाँ के लोगों को करना चाहिए। असल में उनको अपने दिनों का जो 15 साल उनके माता और पिताजी मुख्यमंत्री थे, उस दौर को वो शायद भूल गए हैं। जैसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर से यदि जय फलस्तीन का नारा गूंजा जाए तो भला आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल पूरा मामला AIM के अफसुद्दीन ओवैसी से जुड़ा है, जब वो शपथ लेने के बाद फ़लस्तीन की तारीफ़ करते दिखे और जय फ़लस्तीन का नारा दिया। ऐसे में पूरे देश में इस बात की आलोचना हो रही है कि आखिर अपने देश में किसी दूसरे देश का नारा देने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे में बुरे फंस सकते हैं AIM सुप्रीमो अफसुद्दीन ओवैसी। लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने साफ पहले तो बधाई दी ओम बिरला को उनके नए कार्यकाल के लिए, लेकिन सदन के अंदर जिस तरह से जो वाकया हुआ है उसको लेकर नाराज़गी भी जाहिर की है। इसके अलावा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, वो हम आपको सुनाते हैं। पहले तो हम उनको बधाई देते हैं और यह तय था, विपक्ष जो कर रहे थे वो तो पूरी तरह से गलत तरीका था और कभी भी इस तरह का हुआ नहीं था और उनको अपना जानकारी भी होना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर जो सर्वसम्मति से लोग चुने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में, उसको भी ये राजनीतिकरण विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये पहले से तय था, उनका बनना तय था। हम लोग उनको बधाई देते हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है कि लोकसभा बहुत अच्छे ढंग से पहले भी 5 साल का कार्यकाल चला है, आगे भी उनके द्वारा चलाया जाएगा। एक और सदन में आज वाकया हुआ था, लोकसभा शपथ लेते समय ओवैसी हैं, उन्होंने फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारे लगाए। ये तो देश विरोधी नारा हुआ और इस देश में रह कर के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ओवैसी हो या कोई भी आदमी हो, इस तरह का अगर दूसरे देश का नारा लगाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, तो उनका बहिष्कार यहाँ के लोगों को करना चाहिए। और ऐसे लोग कभी भी, वो भले ही लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति में सर्वाइव नहीं करना चाहिए और उनको कभी भी इस तरह का समर्थन यहाँ के लोगों को नहीं करना चाहिए जो देश विरोधी। असल में उनको अपने दिनों का जो 15 साल उनके माता और पिताजी मुख्यमंत्री थे, उस दौर को वो शायद भूल गए हैं। आज जो भी अपराध हो रहे हैं, छिटपुट घटनाएं हो रही है, उस पर सरकार और प्रशासन पूरी तरीक़ा से गंभीरता से और तुरंत त्वरित गति से जो भी अपराधी है उनको पकड़े जाते हैं और सलाखों के पीछे जाते हैं। प्रशासन कभी भी किसी को बचाने का काम नहीं करता। देखा आपने किस तरीके से देश की संसद से लेकर बिहार की राजनीति के तमाम मामलों पर समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार ने पूरी बारीकी से मीडिया के सवालों का जवाब दिया। फिलहाल आप बने रहिए NBC 24 के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे।